हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत लोगों को जानकारी पता नहीं होती, बहुत सारे लोग वो होते हैं जो गलतियां कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं फील्डवर्क रिपोर्ट डायरी की। उनको पता नहीं होता है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे शुरुआत करते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग की जाती है फ्रंट पेज से, और कहाँ से कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, पहले हम किन बातों को लिखते हैं, लास्ट में किन बातों को रखना चाहिए, और कहाँ से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों गलतियाँ कर देते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट डायरी जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। और एट्रैक्टिव लिखना चाहिए, जो कि देखने में अच्छी लगे, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप लिखी होनी चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की फील्ड वर्क डायरी है, जो हमने अभी आपको बताया कि इसके बारे में बताते हैं कि हमने कैसे लिखा है और किन चीज़ों का ध्यान में रखा और कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि दिखा देते हैं यहाँ पर। आप स्टार्टिंग में जैसे नेम ऑफ एड्रेस, आप स्टूडेंट आप लोग देख ही रहे होंगे। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखते हैं। आपका जो लोकल एड्रेस होता है वो आप डाल सकते हैं, किस सेमेस्टर में है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, और नेम ऑफ एजेंसी इंचार्ज होना चाहिए। जो एजेंसी आपको अलाट होती है फील्ड वर्क के लिए, वो एजेंसी इंचार्ज होता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। एजेंसी की पूरी डिटेल आपको इसमें फिल करनी होती है। जिस दिन आप फील्ड वर्क जा रहे हैं उस का दिन होना चाहिए और कॉन्फ्रेंस डे का दिन होना चाहिए। इसमें पूरी डिटेल फिल करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये यूनिवर्सिटी का कैलेंडर होता है। हर रिपोर्ट डायरी में सबसे अलग अलग तरीके से दिया होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की डायरी इसमें इस तरीके से दिया हुआ कि कब से हमने फील्ड वर्क स्टार्ट किया था। तो आप डे बाई डे यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, किस डे को हमने शुरू किया था, किस मंथ में शुरू किया था, और कौन सा सीरियल नंबर था। स्टेप बाय स्टेप सब फिल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि सबसे पहले फ्रंट पेज पे हम इंट्रोडक्टिव रिपोर्ट लिखते हैं। इंट्रोडक्टिव रिपोर्ट हिंदी में जैसे प्रस्तावना बोल सकते हैं। ये फील्ड वर्क स्टार्ट होने के पहले अगर आपको कोई सुपरवाइज़र या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अलॉट होता है, उसके बारे में बताता है कि फील्ड वर्क कैसे करते हैं। वहाँ पर अगर एजेंसी में जाएंगे तो किस तरह से हम बिहेव करते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और कैसे कैसे हमको लोगों से बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताते हैं। वो इसमें लिखा जाता है कि हमने प्रोफेसर ने हमको यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, हमें ये चीज़ें बताएगी, उनके बारे में लिखते हैं। और प्रोफेसर के बारे में ये सब जानकारी इसमें लिखी जाती है। जैसे शुरू में हमने स्टार्टिंग में लिखा कि सभी छात्र छात्राओं को लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग में बुलाया गया। यहाँ पर उन्हें फील्ड वर्क संबंधित जानकारी दी गई और उन्हें पाठ्यक्रम में स्नातक गुरु नाम होगा। इंट्रोडक्शन रिपोर्ट लिखने के बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं कि फील्ड वर्क के उद्देश्य क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस प्रकार जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार से फील्ड वर्क प्रोग्राम को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। वहाँ के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आप लोगों को पता होगा, पूरी तरह हमने आपको बता देते हैं। जैसे कि छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश की समझने में मदद करने के लिए और सामाजिक समस्याओं के कारक, उनके परिणाम, रख रखाव के लिए समानता विकसित करना चाहिए। जो फील्ड वर्क रिपोर्ट होती है वो सभी में जो आप लोगों को वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े या जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो सब इसमें लिखते हैं। स्टूडेंट के क्या उद्देश्य होते हैं, एजेंसी के काम करने का तरीका क्या होता है, वो इसमें लिखा जाता है। आप डिटेल से लिख सकते हैं जितनी आप वहाँ पे जानकारी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और मिस ना करें। तो शुरू करते हैं पहली रिपोर्ट। आज ये तो पहली रिपोर्ट है, इसे हम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फर्स्ट कहते हैं और हिंदी में अवलोकन रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि अलॉट हुआ जिस दिन आप एजेंसी जाते हैं वहाँ पे डे हो जाता है, और कितने बजे आप गए, वहाँ से कितने बजे आए, और डेट और टाइम पड़ा होता है। संस्था का नाम डाल सकते हैं। फिर आप प्री प्लानिंग में ये लिख सकते हैं कि कार्यकर्ता ने योजना बनाई, जिस दिन आप जाते हैं उसकी प्लानिंग करते हैं वो लिखेंगे। फिर प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। आप फिर जिस चीज़ में लिख रहे हैं उसकी हेडिंग डाल देते हैं, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे हैं, या फंडिंग के बारे में लिख रहे हैं, या सोच के बारे में लिख रहे हैं, या एजेंसी के कार्य की गतिविधियाँ लिख रहे हैं। वो हेडिंग स्टेप बाय स्टेप डाल के आप लिख सकते हैं। फिर आप एजेंसी के पीछे का जो एजेंसी की स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो आप डाल के स्टार्टिंग में यही लिखते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप यही लिखना होता है एजेंसी के बारे में कि एजेंसी काम क्या करती है, एजेंसी की स्थापना क्यों हुई और किस लिए हुई और कब हुई थी, इसके फाउंडर कौन है, डायरेक्टर कौन है, फंडिंग कौन है। इन सब चीज़ों से पहले हम पहली रिपोर्ट में तैयार करते हैं। आपको दूसरी रिपोर्ट भी दिखा देते हैं।
ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की तरह एक कंकरेंट फील्ड वर्क फॉर्मेट होता है। डे टू डे रिपोर्ट ये भी होती है। इसमें भी जो आपने ऑब्जर्वेशन में किया होता है उसी तरह कंकरेंट में भी लिखना होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। डेट टाइम इसमें भी है, अराइवल टाइम इसमें भी, लर्नर नेम, सेमेस्टर और कॉन्टेक्ट पर्सन, मेलिंग एड्रेस, कंटेंट सब कुछ सेम होता है। सिर्फ नाम इसका कंकरेंट फील्ड वर्क होता है। कंटेंट सेम रहेगा, जो आप इसमें लिखेंगे वही आप डायरी में लिखेंगे। डायरी में डिटेल लिख सकते हैं, इसमें डिटेल नहीं लिखते हैं। इसमें सिर्फ वो भी दी जाता है कि हमको इस दिन ये गए थे हम काम करने के लिए, ये काम किया गया और ये वो भी था। बाकी आप डायरी में डिटेल से एकदम से फिल कर सकते हैं। डायरी लिखने के बाद में दोस्तों ऑब्जर्वेशन डे टू डे विजिट रिपोर्ट होती है। मतलब जितने दिन आप विजिट करने जाते हैं उसकी भी एक अलग से रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें डिटेल में लिखना नहीं होता, सिर्फ आप और भी लिख सकते हैं कि हमको ये काम करना है। बाकी जो आप इसमें लिखेंगे वहीं डायरी में को डिटेल में लिखना होता है कि किस डेट को आप गए थे, कौन सा दिन था, अराइवल टाइम क्या था, डिपार्चर टाइम क्या था, आपने लर्नर नेम, सेमेस्टर और ऑब्जर्वेशन विजिट, और इधर देख सकते हैं कॉन्टेक्ट पर्सन नेम ऑफ एजेंसी, ईमेल कॉन्टेक्ट और मेलिंग एड्रेस। इसमें और भी सिर्फ लिखेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं लिखते हैं। जो इसमें लिखा जाता है वहीं डायरी में लिखा जाता है। मतलब कहने का ये कि आप सिर्फ इसमें ये लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एजेंसी के बारे में जानना है, तब इसमें डिटेल में डायरी में लिखेंगे। कंटेंट सेम होता है, बस इसमें और भी लिखते हैं ज़्यादा, मतलब डिटेल में लिखते हैं, डायरी में डिटेल में लिखा जाता है। इसी तरह से 30 दिन की विजिट होती है, जितने दिन की विजिट होती है उतने दिन की अब इसमें ये बनाया जाता है। डे टू डे का फॉर्मेट होता है, जिसे 30 पेज का ही भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सोशल और प्रैक्टिकम अटेंडेंस फार्मेट होता है। मतलब आप जा रहे हैं तो अटेंडेंस लगनी चाहिए, उसका भी फार्मेट होता है। जितने दिन आप जाते हैं उतने दिन की अटेंडेंस शीट बनती है, उसमें भी जो काम करते हैं उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा 31/5/2023 से फील्ड वर्क स्टार्ट हुआ था, तो हमने उस दिन से हमने डेट फिल किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 2 दिन का गैप ही था, और उसमें आप अराइवल टाइम भी डाल सकते हैं। फिर अपने सिग्नेचर करेंगे, जो आप वहाँ पर काम करते हैं उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। डिटेल में इसमें भी नहीं लिखना है, जैसे कि हमने बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ वहाँ पे पत्र देना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संरचना, संस्था की गतिविधियाँ, समस्या, चुनौतियाँ, जो मतलब एजेंसी के बारे में हम काम करते हैं, सीखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो इसमें आप लिख सकते हैं। और दोस्तों जब आपकी डायरी कंप्लीट हो जाती है, मतलब जितनी विजिट होती है उतनी विजिट आप कंप्लीट हो जाती है, लास्ट में 1 से 2 पेज छोड़ दीजिएगा। लास्ट में जो एजेंसी आपको जो अलॉट होती है उसके बारे में आप फ़ोटो गैलरी भी लगा सकते हैं। जो आपने काम किया उसकी फ़ोटो आप लोग ज़रूर लेते होंगे, वो भी काम फ़ोटो मतलब लेके काम को मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ गए, उस जगह पे गए, वहाँ पे ये एक्टिविटी की या वो प्रोग्राम साझा की। हमें लगता है आप लोगों को, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।